श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव एस्ट्रो वास्तु में। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे जिस तरह से इंसान की 12 राशियां होती है, उस 12 राशि के हिसाब से उनके ग्रह होते हैं और उनके ग्रह के हिसाब से उनका भविष्य होता है। जब आपका जन्म होता है तब आपकी पर्टिकुलर जो राशि है वही कंफर्म हो जाती है, क्योंकि आपके जन्म समय आपका चंद्रमा किस राशि के साथ है वो राशि आपकी जन्म राशि होती है, चंद्र राशि होती है। और इसी राशि के हिसाब से आपका नाम रखा जाता है। अगर नहीं रखोगे और कोई नाम रखोगे तो भी आपकी राशि तो वो ही कहलाएगी। तो आज हम बात करेंगे मेष राशि, जिसके राशि स्वामी हैं मंगल। अब मेष राशि के व्यक्ति वैसे तो बहुत ही कहते हैं ना समृद्ध होते हैं, उनमें बहुत ही उत्साह होता है, उत्तेजना होती है, साहसी होते हैं। वो कोई भी काम के पीछे पड़ जाते हैं तो वो काम करके ही रहते हैं। उनके अंदर गुस्सा भी होता है, वो गलत बात नहीं पसंद करते। किसी के साथ अगर किसी का साथ देना की उनमें इच्छा होती है तो मरते दम तक उनका साथ देते हैं। तो मेष राशि के ऐसे बहुत ही स्वाभाविक गुण हैं जिसकी हम इस वीडियो में तो चर्चा नहीं करेंगे, पर वास्तु की दृष्टिकोण से मेष राशि के जीवन में कोई भी प्रकार की तन मन धन की पीड़ा है, समस्या है, बिजनेस कर रहे हैं पर बिजनेस सक्सेस नहीं जा रहा, जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन नहीं मिल रही, अपने पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत कुछ लोगों के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं पर उनको यश कीर्ति मान सम्मान नहीं मिल रहा, या फिर स्टडी के अंदर लगातार दिन रात मेहनत कर रहे पर मन चाहा परिणाम नहीं आता। मेष राशि के ऐसे जो जातक है जो बिजनेस नया करना चाहते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं, कहीं और जगह कोई नया मकान बनाना चाहते हैं, कहीं उनका ट्रांसफ़र होने वाला है तो किराए के मकान में रहने जाने वाले हैं या खुद की फैक्ट्री डालने वाले हैं, तो ऐसे सभी जो भी मेष राशि के अंतर्गत जातक आते हैं उनके लिए ये कॉमन वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम मेष राशि के जातक के लिए वास्तु के ऐसे 7 उपाय बताएंगे। अगर वो 7 उपाय वो अपने जीवन में करेंगे तो 100% उनको तन मन धन की समृद्धि प्राप्त होगी, उनका मनचाहा काम होगा, उनके जॉब के अंदर प्रमोशन मिलेगी, शिक्षा क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, उनको अच्छी तरह बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा, उनकी कोई भी गोल से कोई भी इच्छा है वो इच्छा पूरी होगी। अगर उनकी किसी कारणवश शादी नहीं हो रही, अगर वो शादी लायक है तो उनके शादी के योग बनेंगे। उनका कोई भी सपना है, परदेश जाना है, नया मकान लेना है या फिर नई फैक्ट्री डालनी है, कहीं पे उनको नई कार लानी है, कोई भी प्रकार की उनकी मनोकामना है, आज का ये वीडियो मेष राशि जातक के लिए है। अगर आपकी मेष राशि है तो अंत तक ये वीडियो देखना, इससे आपकी हर इच्छा पूरी होने वाली है, क्योंकि आप जो उपाय करोगे वो उपाय वास्तु अंतर्गत आते हैं और आपके ग्रह स्वामी मंगल के लिए किए जाने वाले उपाय है। तो खास इस वीडियो को देखना। और फ्रेंड्स, अगर आप भी वास्तु को सीखना चाहते हैं या वास्तु ऑलरेडी आप कर रहे हैं, आपको कहीं कंफ्यूजन आ रहा है कि हमें ईशान कोण की शौचालय है तो इसको किस तरह से ट्रीट करनी है, नेहरू कोण की अंडरग्राउंड वाटर टैंक को किस तरह से ट्रीट करनी है, ईशान कोण अग्नि कोण के अंदर क्या क्या कलर करवाना है, ईशान कोण में हमें क्या चीज़ रखनी है, वायव्य कोण में कौन से कलर के फैब्रिक के पर्दे लगाने हैं, ये सब अगर आपको सीखना है तो हमारी एक क्लास है। इस वीडियो के ऊपर तो आपको फ्री ऑफ चार्ज वो क्लास मिल रही है, पर पर्सनली अगर आपको बेसिक से लेके एडवांस वास्तु सीखना है तो आप एप्लीकेशन हमारी पे जा सकते हो, जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, शिव वास्तु एनालिसिस। वहाँ पे हमारा बहुत ही बढ़िया ग्राफिक्स डिजिटल स्मार्ट बोर्ड पे डिज़ाइन किया हुआ बेसिक से लेके एडवांस का एक मास्टर क्लास है, वहाँ से आप उसको परचेस कर सकते हो। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं मेष राशि। तो मेष राशि के जातक को किस तरह से पता चले कि हमारी मेष राशि है, तो कुंडली में कैसे देखें कि आपकी राशि मेष है। जिस घर में चंद्रमा बैठा हो वही आपकी राशि होती है। यह समझिए कि एक ये एग्जाम्पल के तौर पे एक होरोस्कोप है, तो यहाँ पे आप चंद्रमा की स्थिति देखोगे वो मेष राशि के साथ बैठा है, तो इस जातक
की जो राशि है वो चंद्र राशि मेष राशि है। यानी आपकी कुंडली के अंदर आपको देखना है कि आपके चंद्रमा की स्थिति किस राशि के साथ है। अगर उस राशि के साथ आपके चंद्रमा बैठे हैं तो समझना आपकी राशि मेष है। देखिए ये गुरु ग्रह है तो वो कौन से नंबर के साथ है, तो ये चंद्र के साथ है, तो ऐसा कहा जाएगा कि गुरु कर्क राशि के साथ है। तो इसी तरह ये मंगल ग्रह है वो छठी राशि के साथ है, ये शनि ग्रह है वो 10वीं राशि के साथ है। तो यहाँ पे हमने मेष राशि लिखी है पर ऐसा मेष लिखा हुआ नहीं आएगा, यहाँ पे आपको 1 नंबर लिखा हुआ आएगा। तो कह सकते हैं चंद्रमा मेष राशि के साथ है, यानी इस जातक की जो कुंडली में इस जातक की जो चंद्र राशि है वो हमेशा मेष राशि रहेगी। अब मेष राशि को किस तरह से और भी जाना जाता है, ये चंद्र राशि के हिसाब से जाना जाता है, पर हमें अब उसके हिसाब से हमारा नामकरण करना है। तो जिसका अंग्रेजी अल्फाबेट है ALEI, यानी ए से जिसका नाम शुरू हो रहा है, एल से जिसका नाम शुरू हो रहा है, ई से जिसका नाम शुरू हो रहा है और आई से जिसका नाम शुरू हो रहा है, उन जातक की चंद्र राशि मेष कहा जाएगा। ALEI ये 4 अक्षर है, इस हिसाब से पता चलेगा कि आपकी मेष राशि के आपके नाम का पहला अक्षर कौन सा है, तो उस जातक की राशि मेष होगी। और जिस राशि के साथ चंद्र है अगर वो मेष राशि है तो वो मेष राशि कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा तो आप हमें कॉल करके आपकी कुंडली का होरोस्कोप का एक फोटो भेज सकते हैं, तो हम आपको कह देंगे कि आपकी राशि क्या है। अब इस जो वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे वो खास अंत तक देखना। आपके पास कॉपी पेन है तो उसको राइट डाउन कर लेना। जो मेष राशि के जातक है, आपके भाई है, मित्र है, या आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, आपके लड़के हैं, ये सबके लिए कॉमन है। चाहे बिजनेस कर रहे, जॉब कर रहे या फिर कोई प्रकार की हायर स्टडी कर रहे, तो ये 7 उपाय वास्तु के अंतर्गत हम बताएंगे कि मेष राशि के जातक को कौन से ऐसे 7 उपाय करने हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे उपायों के बारे में। तो मेष राशि वालों के लिए 7 शुभ वस्तु यानी 7 उपाय। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे भाग्य को मजबूत करने वाले शुभ यंत्र, धातु, वस्तुएं और उपाय। यानी यहाँ पे शुभ यंत्र की बात की जाएगी, धातु की बात की जाएगी, यंत्र की बात की जाएगी और उपायों की बात की जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हनुमान यंत्र। तो आप एक हनुमान यंत्र ले लेना, वो फोटो कॉपी भी चलेगा, डाउनलोड कर लेना गूगल से, या पीतल पे या कॉपर पे बना हुआ अंकित किया हुआ हनुमान यंत्र जो आपको मार्केट से प्राप्त हो जाएगा। तो मेष जातक को क्या करना है, हनुमान यंत्र मुख्य द्वार या उत्तर पूर्व ईशान कोण में स्थापित करें, नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। यानी ये एक यंत्र लगाने से वो कहीं पे भी बिजनेस कर रहे हैं, खुद का बिजनेस है यानी खुद की दुकान है, खुद की फैक्ट्री है, रेंटेड है, या खुद का घर है या रेंटेड घर है, वहां का कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है तो उसको दूर करने के लिए मेष राशि वाले जातकों के लिए खास हनुमान यंत्र बहुत ही प्रभावशाली है। तो ये हनुमान यंत्र ईशान कोण में स्थापित कर देना, इससे आपके घर के अंदर हर तरह की सुख शांति समृद्धि बढ़ेगी, व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा और अभ्यास में आपको मनचाही सफलता होगी। उसी तरह हम बात करेंगे नवग्रह यंत्र की, क्योंकि इसके अंदर हमें मंगल यंत्र की भी पूजा हो जाएगी। तो दूसरा हमारा उपाय रहेगा मंगल यंत्र, यानी हनुमान यंत्र एक अलग है और एक है मंगल यंत्र और एक है नवग्रह यंत्र। तो ये मंगल यंत्रों को गुस्सा, कर्ज या भूमि से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए पूर्व दिशा में स्थापित करें। तो आपको क्या करना है, आपका अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है, आपके बिजनेस के अंदर गुस्से के कारण या कर्ज के कारण आपका बिजनेस प्रॉब्लम्स आ रहा है, परेशानी आ रही है, भूमि दोष है, कोई भी प्रकार का दोष है, तो पूर्व दिशा की दीवार पे आप मंगल यंत्र की स्थापना कर सकते हो, या फिर आपके घर के मंदिर में इसको स्थापित कर सकते हो, दक्षिण दिशा की दीवार पे भी इसको स्थापित कर सकते हो। इसके लिए पूर्व, दक्षिण और मंदिर में स्थापित करना, ये 3 जगह है। मंगल यंत्र की स्थापना करने से बहुत बड़ा आपको फायदा होगा। गुस्सा है वो आपका शांत हो जाएगा, कर्ज या भूमि से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए, यानी आप पे कोई प्रकार का
कर्ज है, आपने कहीं आपका पैसा फंसा है उसकी वजह से कर्ज हो गए, आपने कोई भूमि ले रखी है, भूमि की वजह से कोई कर्ज हो गया है, किसी भूमि की प्रॉब्लम चल रही है, उस पर मकान नहीं बन रहा, जो कुछ भी समस्या है उस समस्या का समाधान इस मंगल यंत्र से मेष राशि के जातक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नवग्रह यंत्र के बारे में भी। ये नवग्रह का यंत्र भी आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको 3 यंत्र बताए हैं, आप अकेला नवग्रह का यंत्र रख दोगे तो भी काम हो जाएगा। 3 में से तो 2 यंत्र आपको स्थापित करने हैं। ये आपकी पूजा स्थल पे या ईशान कोण पे जो आपको सही लगे वहां पे। अब नवग्रह यंत्र से क्या होगा, पूरे घर के वास्तु को संतुलित रखने के लिए सर्वश्रेष्ठ यंत्र नवग्रह यंत्र है, क्योंकि वास्तु के अंदर भी नवग्रहों का स्थान आता है। अगर कोई ग्रह किसी अवस्था में अशुभ असर दे रहे हैं फैमिली के इत्यादि मेंबर को, तो ये नवग्रह यंत्र अगर आप स्थापित कर दोगे तो हर किसी की लाइफ के अंदर एकदम इजी हो जाएगी और हर तरह की सफलता प्राप्त होगी। इसी तरह हम बात करेंगे तांबे की यानी धातु की। तांबे सबसे शुभ धातु है। तांबे का कड़ा पहनना, सिक्का रखे या तांबे के बर्तन से पानी पिए। यानी आपको 3 तरह के यहाँ पे हमने उपाय बताए हैं। आप रोज तांबे के लोटे का पानी पीजिए, जिससे आपकी इंटरनल ओरा सुधरेगी, चेंज होगी, पॉजिटिव होगी, थॉट अच्छे आएंगे। तांबे का कड़ा पहन सकते हो, जिससे आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, ओरा बढ़ेगी। और एक सिक्का तांबे का अपने पास रखो, जिससे आपका भाग्य चमकेगा। तो मेष राशि वालों के लिए 3 यंत्र बताए और 3 तरह की तांबे की चीजें हैं। ये सब अगर आप करोगे या इसमें से 2 से 3 चीजें भी करोगे तो 100% आपको फायदा होगा। एक बार एक्सपीरियंस करके देख लीजिए। जब तक आप किसी चीज का अनुभव नहीं करोगे तो उस चीज के बारे में पता नहीं चलेगा। तो ये एक मेष राशि के जातक को अपना भाग्य संवारने के लिए, अपना भाग्य चमकाने के लिए ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत ही कम कीमतों में प्राप्त होगी और आपको बहुत बड़ा फायदा देगी। अब यहाँ पे हम रत्न की बात करेंगे तो लाल मूंगा मेष राशि का मुख्य रत्न नहीं पहन लाल मूंगा है। और अगर रत्न पहनना नहीं चाहते तो कैश बॉक्स की तिजोरी में रखे मूंगा पत्थर। यानी कहने का भावार्थ यह है कि मेष राशि के लिए कोई भी तन मन धन की पीड़ा दूर करनी हो तो उनको राशि रत्न पहनना हो तो मूंगा सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप किसी कारणवश रत्न नहीं पहनना चाहते तो एक मूंगा आप अपने कैश बॉक्स में जहाँ पैसा रखते हो वहाँ पे रख दीजिए, जिससे आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, आप पे कर्ज नहीं होगा, बिजनेस में गेन एंड प्रॉफिट मिलेगा और आपकी जॉब में प्रमोशन मिलेगा। तो एक मूंगे से आपको इतना फायदा होगा। ये स्पेशली मेष राशि के जातक के लिए। अब हम बात करेंगे लाल कपड़ा। एक ये भी उपाय बहुत अच्छा है उनके लिए। लाल रुमाल अपने पास रखे। घर के दक्षिण कोने में लाल शोपीस या मोमबत्ती रखने से यश और कीर्ति बढ़ती है। उनको उनकी नेम फेम के लिए दक्षिण दिशा वास्तु के अंदर नेम फेम की दिशा की है। अगर वो चाहते हैं कि अपनी नेम फेम समाज में बहुत ही ज़्यादा बढ़े तो जेब में एक लाल रुमाल रखे और एक फायर कैंडल या सच में एक मोमबत्ती या दीपक दक्षिण दिशा में जलाए तो इससे बहुत फायदा होगा। अगर मोमबत्ती का एक शो पीस भी रख देंगे या कोई पिक भी लगा देंगे तो भी आपकी नेम फेम बढ़ेगी। तो ये भी उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ और सिद्ध फल देने वाले हैं। 7वां जो उपाय है उनके लिए उत्तर पूर्व में तुलसी का पौधा, दक्षिण में अनार का पौधा लगाना, धन के रास्ते खोलना। तो ये 2 पौधे अगर आप एक तो उत्तर यानी ईशान कोण के अंदर, पूर्व दिशा के अंदर या नॉर्थ डायरेक्शन में आप एक तुलसी का पौधा लगा दीजिए। उसी तरह अग्नि कोण के अंदर आप एक अनार का पौधा या पेड़ लगा दीजिए, जिससे आपके धन आगमन के रास्ते खुलेंगे। तो फ्रेंड्स ये इतना बढ़िया है। अगर आपके पास डुप्लेक्स है तो आप अपने गार्डन की ये दिशाओं पकड़ के ये पौधे लगा सकते हो। अगर आप फ्लैट में रह रहे तो आपके टेरेस पे भी ये रख सकते हो या फिर आपके पर्टिकुलर बालकनी आती है तो वहां पे भी इसको रख सकते हो। ये 7 उपाय अगर आपने कर लिए तो आप सच में बहुत ही फायदा होगा आपको। खाली एक बार आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी। अब इन उपायों से मिलेंगे अद्भुत लाभ। तो सबसे पहले आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे आप हर समस्या का समाधान कर लेंगे और कोई भी चैलेंज को फेस कर पाओगे। मंगल दोष कम होगा। किसी कारणवश आप पे मंगल दोष है तो वो भी कम होगा। धन के मार्ग खुलेंगे। मेहनत करने के बावजूद बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा, दिन रात काम करने के बावजूद
आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा और अच्छी पढ़ाई के बावजूद आपको जॉब नहीं मिल रही, तो ये सब धन के मार्ग आपके बंद है। तो ये उपाय करने से हर तरह के धन के मार्ग खुलेंगे। भूमि संबंधित लाभ होगा, यानी जिस भूमि में रह रहे हो या कोई और भूमि लेना चाहते हो या भूमि संबंधित कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस कर रहे हो, कोई प्रकार का भी बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें आपको फायदा होगा। नकारात्मक ऊर्जा दूर रहेगी, नेगेटिविटी हमेशा दूर रहेगी, आपकी ओरा समृद्ध रहेगी और यश और कीर्ति बढ़ेगी। तो ये एक बहुत ही सरल उपाय है। ये अगर आपने उपाय कर दिए तो 100% बेनिफिट होंगे। तो फ्रेंड्स, शुभ दिशा है दक्षिण और पूर्व दिशा। अपने घर के दक्षिण हिस्से को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। पौधे का सही स्थान है उत्तर पूर्व ईशान कोण तुलसी का पौधा, दक्षिण पूर्व अग्नाई कोण वहां पे अनार का पेड़ लगाना है। दक्षिण कोना गंदा ना रखे, खास मेष राशि के लिए। टूटे फूटे सामान घर में ना रखे, जूते चंपल इधर उधर ना रखे, कबाड़ और फालतू सामान ना रखे, गुस्सा और कलेश से बचे और अपने स्वभाव को नियंत्रण करें। तो फ्रेंड्स, सिंपली उपाय है मेष जातक के लिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक और जातक की बात करेंगे। मेष के बाद जो राशि आती है, आप अगर हमें कमेंट करेंगे तो हम उसके वीडियो अवश्य बनाने वाले हैं। और आपके भी कोई राशि आपको नहीं समझ आती तो हमें संपर्क कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर